तो चलिए ये आपका डे 3 है जहाँ पे हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पीवाईक्यू को देख रहे थे और सारे प्रश्न जो थे बिहार से संबंधित है। ठीक है। तो 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए इसको स्किप करते हैं, लेकिन 2019 के अनुसार इसका आंसर है 0.574। ठीक है। अ, इसका एचडीआई का फुल क्या होता है? एचडीआई का फुल फॉर्म ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिकेटर। ठीक है, बिल्कुल। अब आता है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। प्रणाली क्या है? ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। हालांकि क्वेश्चन तो अभी भी पूछा जाता है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली क्या है? तो इसका प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर की बात करें क्या लिया है, तो इसका आंसर ई लिया है। ठीक है, उपायुक्त में से कोई नहीं या फिर उपायुक्त में से एक से अधिक, तो इसलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए टीसीएस कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। इसका नाम क्या रखा गया? CFMS, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बजट करेगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। ठीक है। बिहार सरकार ने 2 फरवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान के पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि क्रमण पुरस्कार किस किस कृषि के लेकर मिला है? ये इन फ्यूचर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कृषि क्रमण पुरस्कार जो 2020 में बिहार का आपको दिया गया, तो मक्का और गेहूं के उत्पादन की उत्पादकता के लिए मतलब कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो भारत सरकार 2 जनवरी 2020 को बिहार सरकार को मक्का और गेहूं क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यह प्रश्न तो अभी भी आ सकता है, तो इसका उद्देश्य भी एक से अधिक लिया है फिर कोई नहीं। तो बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। योजना देसी शराब तारी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी आय में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं सक्षम निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो कौन सा योजना है? तो सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी बिहार में तारी बंद है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जब शराब बंद हुआ था तो उसके साथ तारी भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, और तारी जब बंद होने से बिहार के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, क्योंकि बिहार का एक जाति जो मुख्यतः यह काम करती है, कौन सा जाति है जो कि तारी ठीक है उत्पादन का कार्य करती है, बता सकते हैं आप लोग? पासी। पासी जाति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पासी जाति, तो ये प्रभावित हुए थे पासी जाति। ठीक है, तो इसीलिए मतलब सरकार ने एक योजना लाई, इनका नाम क्या था? तो बिहार सरकार की जीविकोपार्जन योजना, जिसमें ऐसे लोगों को जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि शराब बनाने का लाइसेंस नहीं है, पता है ना, शराब कोई नहीं बना सकता, ये तारी बेच सकता है, क्योंकि ये क्या है, तो ये पेड़ का उत्पाद है। ठीक है, तो 60,000 से रुपये 1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता इनको प्रदान करना था। ठीक है। बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में से निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये प्रश्न तो अभी भी आ सकता है। ठीक है, तो 7 निश्चय में बाल कल्याण आपको सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अभी 7 निश्चय पार्ट 2 भी आ गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया है। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 15-20 में सम्मिलित किया गया। तो अभी जो 7 निश्चय पार्ट 2 आ गया ना, पहला वाला जो था 15 से 20 से लेकर था, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 2016 में लागू किया गया। 7 निश्चय में था आर्थिक हल था, युवाओं को बल था, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, ठीक है, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ठीक है, घर का सम्मान, शौचालय निर्माण, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये 7 गो था, हालांकि अभी हमारे पास 7 नीचे पार्ट 2 है, उसको हम लोग को देखना है। निम्नलिखित में से किस राज्यों के केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी की दर्जा कभी नहीं प्रदान किया है, जिसका मांग किया जा रहा है बार बार? ठीक है, तो ध्यान रखेगा बिहार को। आप बोलोगे सर आपको ध्यान में रखना है ये किसको किसको दिया गया, तो नॉर्थ ईस्ट के 8 गो राज्यों को मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है, जेको को मिला हुआ है, ठीक है, 10 राज्यों का आई थिंक मिला हुआ है। ठीक है, झारखंड को नहीं है, उत्तराखंड सॉरी यूके को भी मिला हुआ है, झारखंड को सर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हाँ 12 को 8 ने 11, ये कौन छूट रहा है? तमिलनाडु। असम भी है ना?
तो नॉर्थ ईस्ट का तो 8 को स्टेट ले लिए ना, एक हिमाचल प्रदेश ले लिए, जम्मू कश्मीर ले लिए, उत्तराखंड ले लिए। ठीक है। अच्छा। तेलंगाना को भी तो मिला है। हाँ, साथ तेलंगाना भी है, बिल्कुल। तेलंगाना को इस आधार पर दिया गया ना, जो उसका कोई भी बॉर्डर वगैरह जो है ना, ठीक है, समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश अलग होने का तेलंगाना काफी अधिक पिछड़ गया, तो बिल्कुल एक तेलंगाना भी है आपका। ठीक है, ये 12 राज्य हैं, जिसमें से 8 को याद करना आसान है। 2 पर्वतीय राज्य, 3 पर्वतीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और एक तेलंगाना भी शामिल है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1975 में, उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया, उत्तराखंड को राज्य बनते ही। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, परंतु असफल रहा और अभी तक भी नहीं मिला है, और अब मुश्किल ही लग रहा है मिलेगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया था जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1961 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बनता है, राज्य बनते ही मिल जाता। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1975 में, उत्तराखंड को 2001 में। ठीक है, 15वें वित्त आयोग, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी तो 15वां ही चल रहा है, लेकिन 16वां वाला 26 से टेक ओवर कर, अभी 26 से टेक ओवर करना है 16वां वित्त आयोग। और 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया। हाँ, 16वां का अरविंद पनगरिया, 15वां का एन.ई. सिंह। एन के सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखें, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों का विभाग जयपुर में बिहार का कितना हिस्सा होगा? तो देखते हैं, इनमें से कोई नहीं लिया, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर जो है ध्यान रखेंगे 10.058%। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभागीय पूल में बिहार का हिस्सा 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा। सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का इतना है। ठीक है, बिहार दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम हमें बताओ, वित्त आयोग की स्थापना की बात करेंगे, संवैधानिक निकाय है ना, तो क्या अस्थायी निकाय है या फिर अस्थायी निकाय है? क्या? ठीक है, अस्थायी आएगा, हम बताए थे। ठीक है, अस्थायी होगी, क्योंकि ये ना फिक्स नहीं रहता, हर ये हमेशा 5 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन हमेशा परफेक्ट रहे, कभी वो चेंज नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? जैसे क्या लोकसभा अस्थायी है कि अस्थायी है? तो लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा अस्थायी है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी क्या उसके सदस्य बदलते हैं, संस्था फिक्स है। ठीक है, उसी तरह वित्त आयोग की बात करेंगे, संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन अस्थायी इकाई है, क्योंकि 5 वर्षों पे इसको किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित किया जाता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में जानकारी आपको मिलती है? तो 280। ठीक है, अब मुख्यतः काम क्या होता है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच में, ठीक है, कर का बंटवारा करना इनका मुख्यतः क्या होता है? उद्देश्य होता है। इसे भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। वेरी गुड। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और भी बिहार से, लेकिन सब पहले का प्रश्न ही है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो कौन से छात्र मतलब प्राप्त करेंगे, मतलब किस वर्ग के छात्र मतलब प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर ई लिया है। तो डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा के ऊपर के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, 6ठी कक्षा से ऊपर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 6ठी कक्षा के सभी छात्र नहीं, मतलब 6ठी कक्षा से ऊपर जो भी होंगे, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो भी होंगे, सबको कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसी लिए दिया गया? ठीक है, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ योजनाएं बहुत अच्छी थी। जैसे एक कोविड के समय में इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, बिहार से बाहर जो भी लोग थे वो रजिस्ट्रेट करने पे उनको 1000 रुपया चला जाता था अकाउंट में। ठीक है, हमने भी बहुत सारे लोगों को करवाया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी ना, बिहार में रखकर आप इसको नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिक लोकेशन लेता था। और जब बाहर में है ना बिहार से, तभी वो काम भी करता था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने करवाया था उस दौरान। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी काम बिहार सरकार के दौरान उस दौरान किया गया, बेटर देन अदर स्टेट। ठीक है, हमने जो कोविड-19 में जो फंसे लोगों थे उनके ऊपर ज्यादा पाबंदियां भी नहीं लगा, उनको अच्छे तरह से वेलकम किया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट की नीति बहुत खराब थी। तो इस दौरान बिहार को इंडिया डिजिटल अवार्ड 2020 से भी मतलब क्या किया, सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करें बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पे आधारित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या स्टार मारे हुआ है? तो वर्ष 2021-22 में, ठीक है, खेल मंत्रालय बिहार में बनने वाला था। ठीक है, आई थिंक हो सकता है वही लेगा। ठीक है, खेल मंत्रालय बिहार में नहीं था, तो बनने वाला था खेल में। ठीक है, तो वर्तमान बिहार में
आईटीआई का संचालन श्रम संसाधन विभाग का, पॉलिटेक्निक संस्था का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता, इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु बिहार बजट 21-22 में एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से होता है इसका उत्तर डी हो सकता है। ठीक है, बिहार में खेल मंत्रालय भी नहीं है, वो भी बनाने की बात चल रही थी, क्योंकि हाल फिलहाल में बिहार का पहली बार एक खेल मंत्री नियुक्त किया गया है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ये प्रश्न इन फ्यूचर भी आ सकता है। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? सुशील कुमार मोदी, जो कि अब नहीं रहे। ठीक है, 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, बाकी आगे के चीजों को नहीं याद करेंगे, लेकिन अब ये भले ही उस समय करेंट था, लेकिन अब क्या बन गया? अब ये इतिहास बन गया। ठीक है, तो राज्य का पहला आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की बात करेंगे, तो उस समय का उप मुख्यमंत्री और साथ में वित्त मंत्री भी सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग है? तो अकॉर्डिंग टू 2022 इसमें 7 आंसर लिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या है इसमें? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जनजाति, जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। ये सबके सब क्या है? मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, कल्याण वाला तो सभी होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक जाति का कल्याण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज कल्याण विभाग हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये 7 विभाग शामिल है, इसको आप लोग चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो सारे ही सारे, मतलब आंसर इसमें गलत ही है, स्किप करते हैं। बताना बिहार राज्य विभाजन पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, विकास प्राधिकरण थे? तो विभाजन से पूर्व पूछ रहा है, तो इसमें 6 दिया हुआ है। ठीक है, यथा आदित्यपुर, ठीक है, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर था। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र थे, मतलब विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसको स्किप करते, पुराना क्वेश्चन है। ये बहुत प्रश्न है, अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बताओ बिहार राज्य पर्यटन विभाग का टैगलाइन क्या है? तो क्या बताएंगे? तो ब्लिसफुल बिहार। क्या है टैगलाइन? तो टैगलाइन की बात करेंगे तो ब्लिसफुल बिहार जो है सो इसका टैगलाइन है। ठीक है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ पे आयोजित हुए? ठीक है, तो मोतिहारी में आयोजित हुए। कृषि कुंभ मेला 2019 की बात करेंगे तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो मोतिहारी में आयोजित किया गया था। ठीक है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का राज्य का स्कोर क्या है? तो करंट का क्वेश्चन है, डेट टाइम का, तो 32.11% है, तो याद नहीं रखना है हमको। ठीक है, सबसे अच्छा स्कोर जाहिर सी बात है केरल का ही रहेगा, हमेशा रहता है, आगे भी रहेगा। ठीक है, और बिहार का स्थान की बात करें नीचे से दूसरे नंबर पे, मतलब हमसे हमसे खराब किसका है? तो हमसे खराब की बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पहले इसको बीमारू राज्य बनाता है। ठीक है, कैसे लिखता था इसमें? BIMAR ऐसे करके कुछ होता था। राजस्थान आता था, उड़ीसा आता था, ठीक है, मध्य प्रदेश आता था, बिहार आता था, ऐसे करके कुछ होता था, बीमारू बनाता था। ठीक है, बीमारू राज्य के तौर पे, मतलब अच्छे सेंस में नहीं, खराब सेंस में कहा जाता था। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? ठीक, घर तक फाइबर योजना की बात करेंगे। बिहार में, हालांकि आप लोग के घर में आया कि नहीं, मेरे घर में तो नहीं आया, लेकिन घर तक फाइबर योजना की बात करेंगे बिहार में, मतलब गांव गांव को मतलब क्या करना है? इंटरनेट से जोड़ देना है। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री ने 2020 में शुरू किया? ठीक, गरीब कल्याण, ठीक है, रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? पटना, बांका, मधेपुरा और खगड़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका शुरुआत खगड़िया से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था? खगड़िया से हुआ था। ठीक है, गरीब कल्याण अभियान का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना तथा अपने क्षेत्रों, मतलब गांव में आजीविका के अवसर मुहैया करवाना, क्योंकि अब वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, बहुत ज्यादा उनको फील हुआ। ठीक है, 2011 के अनुसार बिहार की बाल लिंगानुपात अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि जनगणना अभी तक नहीं हुई है। तो बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो बिहार का कितना था? ध्यान रखें 935 था। ठीक है, बाल लिंगानुपात 935 है बिहार का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बाल लिंगानुपात में किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखें 0 से 6 कितना होता है? 0 से 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान, इसी पे रेशियो तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इन फ्यूचर भी, आप इसे याद रख लेना। ठीक है, 17-18 के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना था? तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है, पहला में क्या आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा में क्या आएगा? इंडस्ट्री आएगा, तीसरा में क्या आएगा? सर्विस आएगा। ठीक है,
क्या लगा, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके बदले में आपने मुझे कुछ पे रखा, तो किस सेक्टर में आएगा? सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है, ध्यान में अच्छा। रखना है। दूसरा में क्या आएगा? जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे गन्ना की बात करें, गन्ना किस, गन्ना से मान लीजिए चीनी बनता है, चीनी को पैक करके कहीं पे भेजेंगे तो इंडस्ट्री सेक्टर में आ गया, ठीक है। अब कि गन्ना का मान लीजिए, गन्ना को प्रोसेसिंग करके उसका जूस अगर बेचेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा, लेकिन चीनी बना के पैक वगैरह करके मॉल में बेच रहा है तो द्वितीय सेक्टर में आएगा। तो ये तीसरा सेक्टर है, ठीक है। ये 2017-18 का है, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 2017-18 के मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रोस, ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक कुछ होता है ना, जीएसडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, तो एस लगा दीजिए तो स्टेट हो जाएगा। तो इसका भी 65वीं बीपीएससी में पूछा था, तो मतलब नहीं बनता, स्किप करते हैं। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो कृषि यंत्र बैंक, ये प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है। तो बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो क्या बताएंगे? कृषि यंत्र बैंक, ठीक है। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुपादित है? तो हटाइए इसको, पहले का प्रश्न है। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतर प्रभाव को आकर्षित किया, ठीक है। तो इसको ना ध्यान रखेंगे, इसको ना बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है, ठीक है। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निर्माण पर ध्यान देती है, ठीक है। आईआईडी, या फिर इसका आंसर क्या लिया है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। तो बिहार सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडस्ट्रियल पार्क से एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो कि हाजीपुर में है, ठीक है। ये पूछा जाता है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे है? हाजीपुर में है। तो ये इन फ्यूचर ये प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना है? ठीक है, तो झारखंड से अधिक है, आप देख लेते कितना है। तो प्रश्न काल में बिहार में शिशु मृत्यु दर 54 थी, ठीक, उस समय की बात करेंगे, ठीक है। तो हटाइए, ये मुझे नहीं जानना है, लेकिन आप हमें ये बताओ, ठीक है। तो अभी नेशनल स्तर पर अगर बात करेंगे तो नेशनल स्तर पर 30 है, और 30 से बिहार का कम है 29 है, ठीक है। और ये कितने बच्चों पे, ये मोर्टेलिटी रेट की बात है, कितने बच्चों पे जारी किया जाता है? 1000। 1000। मतलब 1000 के बच्चे को जन्म लेने के दौरान बिहार में 29 बच्चों का निधन हो जाता है, ठीक है। और नेशनल की बात करेंगे तो 30 है, मतलब बिहार नेशनल के कंपेयर में बेटर है, लेकिन फिर भी 29 बच्चे का निधन हो जाना बहुत ही दुखदाई है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेशनल का 30 है, उससे बिहार एक है, ठीक है। बिहार में लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 935 है 18। बाल लिंगानुपात, ठीक है। और लिंगानुपात बाल लिंगानुपात पूछ रहा हूँ, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों पे किया जाता है, ठीक है। और लिंगानुपात जो होगा मेच्योरिटी, ठीक है, मतलब पुरुष और महिला का क्या अनुपात हुआ है। तो 900 कितना है बिहार का? हाँ, कितना है? 918। ऐसा। हाँ, दो हजार 18। 35, वो बाल लिंगानुपात है ना। हाँ। बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात अलग अलग चीज है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों पे वो किया जाता है, लिंगानुपात में सभी आयु वर्ग के लोग आ जाते हैं उसमें। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो 2001 के जनगणना में बिहार राज्य भारत का, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। कब? ये 2011 में पूछा। किस चीज के संदर्भ में पूछ रहा है ये? जनसंख्या के हिसाब से। तो जी जनसंख्या सर। में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर यूपी है, प्रदेश। यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिहार। और बिहार से थोड़ा सा कम पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बिहार तीसरे नंबर पे आएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया, पटना में, ठीक है। गुल्लक बच्चा बैंक की बात करेंगे तो ये बैंक है बच्चों का, पटना में है, ठीक है। बिहार में भिखारियों का भी बैंक खोल रखा है, ठीक है। पिछले बीपीएससी में, 68वें बीपीएससी में भिखारियों का भी एक बैंक है बिहार में। तो गुल्लक बच्चा बैंक की बात करेंगे तो एक संस्था के द्वारा, एनजीओ के द्वारा चलती है, जिसका नाम है किलकारी। क्या नाम है? क्या नाम है एनजीओ का? किलकारी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इसके कारण क्या है? भू सुधारों की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है, मतलब नेता चाहते ही नहीं है। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, इस वजह से मतलब क्या है? पॉवर्टी लाइन से नीचे बिहार की ज्यादातर जनसंख्या है, ठीक है। ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है।
बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो पटसन उद्योग बिहार में कहाँ मिलेगा? तो उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में आपको पटसन उद्योग मिलेगा, जो कि मतलब बंगाल से सटा हुआ इलाका होगा, जैसे कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, ठीक है। तो वो पटसन के लिए जाना जाता है, सबके सब बंगाल से सीमा बनाएगी, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा, ठीक है। पूर्णिया में बिहार के कुल जूट उत्पादन का 70% उत्पादन होता है। भारत में जूट उत्पादन की बात करेंगे तो बंगाल के बाद बिहार कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर दूसरे नंबर ठीक है, तो पे। दूसरे नंबर क्या आएगा? ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे, तो आगे भी थोड़ा प्रश्न देख ही लेते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित है? हमेशा पूछे, मढ़ौरा नहीं है, मढ़ौरा है, ठीक है। क्या है? मढ़ौरा, ठीक है। कौन सा जिला में पड़ता है मढ़ौरा? सारण जिला में पड़ता है, ठीक है। कब स्थापित किया गया? 1904 में स्थापित किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मढ़ौरा में स्थापित किया गया, सारण में। जबकि बिहार की चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि सफल नहीं था। बिहार में एक इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तो उस समय की बात की जब बिहार यूनाइट हुआ करता था। इस्पात कारखाना जमशेदपुर में। जमशेदपुर में किस स्थान पे? बताओगे, जगह का नाम किसी को पता है? साक्षी। क्या बोलते हैं जगह का नाम? साक्षी, ठीक है। साक्षी में स्थापना कब हुआ था? 1907 में। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल क्या है? तो भाई साहब, छोटा नागपुर पठार में केवल आपको क्या होता है? चावल होता है, ठीक है। बंगाल से हटा हुआ है ना। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो बिहार में क्या मिलेगा? गन्ना मिलेगा। चाय नहीं मिलता है, बहुत कम है। रबर और ये तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये चाय थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन बिहार के चाय किस जिला में मिलता है? तो क्या बताओगे, कहाँ पे मिलता है चाय बिहार में? बंगाल से सटा हुआ किशनगंज में, ठीक है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली हेतु कौन सी बैंक है? ठीक है, तो बिहार राज्य वित्त निगम, जो कि औद्योगिक सहायता प्रदान करती है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना की। बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना, कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीतिक निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? ठीक है, तो बिहार में होता है, ठीक है। कास्ट बेस्ड टेररिस्ट, ठीक है, मतलब जातिवाद पर आधारित आतंकवाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बात करूं, इसमें यादवों का द्वारा गठित किया गया है, भूमिहार का अपना है, भूमिहार के द्वारा रणवीर सेना हो गया। अब इसके ऊपर बिहार में राइट भी हो चुका है, ठीक है, 1979 के आसपास, ठीक है। अभी रणवीर सेना के जो क्या था, क्या नाम था उसका, परमेश्वर मुखिया, नाम सुने परमेश्वर मुखिया के आप लोग? इसकी बाद में भी हत्या कर दी गई थी 12-13 के आसपास, नाम सुना परमेश्वर मुखिया का? ठीक है, तो कास्ट बेस्ड सेना यहाँ पे बनती थी, आप लोग नहीं जानते हुएगा, उसमें सब जाति का अपना अपना सेना था। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो बहुत पहले का क्वेश्चन, हटा दीजिए इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल है? ठीक है, ये 2021-1-2 में जब राज्य जब अलग बना था ना, तो उस समय सह राज्यपाल थे, जिनका नाम विमल कुमार दुबे, ठीक है। ये सब कुछ राज्यपाल जो रहे हैं ना, ठीक है, ध्यान रखिए, ये सब सह राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। ये सब सह दोनों राज्य में थे, ठीक है। बूटा सिंह का नाम आप लोग नहीं जानते हुएगा। गोपाल कृष्ण गांधी भी थे, और रामकृष्ण सूर्यभान गवई भी थे, ठीक है, जिसको एस गवई के तौर पे हम लोग जानते थे। अभी कौन है बिहार के राज्यपाल? अभी कौन है? आलेकर साहब है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बिहार का गवर्नर, हालांकि गवर्नर नियुक्त करने का श्रेय राष्ट्रपति को जाता है, हालांकि उसका जो सूचना जो जारी होता है, कैबिनेट जिसको चाहे उसको बना सकती है, राष्ट्रपति केवल आदेश जारी करते हैं। तो सुंदर सिंह भंडारी जो थे बने थे बिहार के राज्यपाल। बिहार पे बकाया ऋण की बात करेंगे, हटाइए, ये पहले का प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? ठीक है, तो ये बहुत पहले का प्रश्न है, ठीक है। अभी बिहार के संसद की बात की, कुछ प्रमुख संसद का नाम बता सकते? केंद्रीय मंत्रिमंडल बिहार के कौन कौन नेता जिनको मिला है, मतलब कितने नेता हैं, किसी को याद है? एक तो मुझे वो चिराग पासवान सबको याद है, उसके अलावा जदयू से भी एगो की दूगो है, क्या? मांझी को भी मिला था ना। हाँ, मांझी है, बिल्कुल मांझी है, जीतन राम मांझी भी है। जो भी है 3 या 4 है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको देख लीजिएगा, प्रश्न आ सकते हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, क्या कारण है? तो गया में महाबोधि आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को, ठीक है। तो गया में महाबोधि मंदिर को, ठीक है।
तो गया में महाबोधि मंदिर के नियंत्रण करने के लिए ये लोग क्या थे, इनको आंदोलन वगैरह करते रहे। ठीक है, कुछ 50 तक पूरा देता हूँ। पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या की बात करेंगे तो अभी कितना नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले तो 75 था। ठीक है, अब बिहार में जो पहला नगर निगम कौन है, बिहार का पहला नगर निगम कौन है, पटना या फिर कोई और? आरा। ठीक है, आरा नगर निगम आरा। बिहार का पहला नगर निगम है। ठीक है, पटना नगर निगम का स्थापना आजादी के बाद 1951 में की गई थी। बिहार में पागल खाना कहाँ है? ठीक है, कि उस समय रांची में था। ठीक है, रांची का कौन सा कांके है? ठीक है, कांके, कांके सुने ना जगह, तो रांची के कांके में आपको, रांची शहर से 17-18 किलोमीटर की दूरी पे वहां पे पागल खाना है। ठीक है, रांची में कांके पे। ठीक है, और भी भारत में पागल खाना कहाँ पे? तो आगरा में भी भारत में पागल खाना है। ठीक है, आगरा में देश का बहुत बड़ा पागल खाना है। ठीक है, तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या की बात करेंगे तो अभी 40 है। ठीक है, लेकिन 40। झारखंड जब इंक्लूड था ना तो 54 हुआ करती थी। ठीक है, अभी कितना है? 40 है। ठीक है, ध्यान में रखना है, 40 है। झारखंड जब सीटें, झारखंड को आई थिंक 16 सीटें दी गई थी। ठीक है, झारखंड को कितनी सीटें मिली थी? 15-16 जो भी हो। ठीक है, अभी ध्यान में, अभी 40 है। ठीक है, और अब राज्यसभा में बात करेंगे तो 16 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 40 और 16 इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बार अगर बात करेंगे तो बिहार में, ठीक है, ये 40 सीटें जो है ना, इसमें से 6 सीट रिजर्व है। ठीक है, किसके लिए रिजर्व है? एससी के लिए। ठीक है, एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा में। ठीक है, और बिहार में बात करें 243 विधानसभा का सीट है, इसमें से 243 में से 40 सीट रिजर्व है। बोलोगे 40 सीट किसके लिए? तो 38 सीट की बात करेंगे ना तो एससी के लिए। ठीक है, और 2 सीट की बात करेंगे तो एसटी के लिए, जो कि कटोरिया और मनिहारी है। ठीक है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। देखते कितना आसान प्रश्न पूछता था बीपीएससी में 2014-15 में, और आप लोग सोए हुए थे, एग्जाम नहीं दिए। बताइए, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा भाई? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये दिलमणि मिश्रा। हटाइए। जमशेदपुर किस नदी के किनारे भी, जस्ट मैंने बता दिया था ना, स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, इस उद्योग की पानी कहाँ से मिलती है? स्वर्णरेखा नदी से। या स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड के रांची के नरगी से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये साक्षी में है स्थित, इसको ध्यान में रखना। बाकी कल मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, कल जो भी प्रश्न आएगा ना, कल इसमें से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल चलेगी, बिहार का क्लास क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बाकी इसमें ज्यादातर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बिहार का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू भी हमारे द्वारा करवाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर